एक अच्छा सन्यासी, एक सच्चा मिशनरी, एक महान समाज सेवक, एक असली मनुष्य स्नेही व्यक्तित्व फादर थॉमस जेसुआ मिरीपुड़ीगल CMI का द्वितीय पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस पवित्र वेदी के सामने एकत्रित है। इस अवसर पर उनके जीवन में जरा सा नजर डालना उचित रहेगा। हमें बहुत सारे लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, कुछ लोग उन्हें थोड़ा थोड़ा जानते हैं और कुछ लोग उन्हें कुछ भी नहीं जानते हैं और कुछ लोग उन्हें कभी देखे भी नहीं होंगे। सही में वह एक सच्चा सन्यासी थे, सही में वह एक सरस मिशनरी थे, एक अच्छा समाज सेवक थे। प्रभु ने कहा इन भाइयों में से किसी एक के लिए भी जो कितना भी छोटा क्या ना हो तुम उसके लिए कुछ भी करे तुम्हें मेरे लिए करता है। प्रभु के इन शब्दों को, इन वाक्यों को अपनाते हुए हमारा स्वामी फादर जी अपना जीवन व्यतीत किया है। हम स्वामी जी के जीवन में नजर डालने से ये पता चलता है कि वे उनके पास जो कुछ थे वह सबों के साथ बांटने के लिए सदा तैयार थे। चाहे वह उनका ज्ञान हो, उनका समय हो, उनका क्षमता हो, उनका आर्थिक स्थिति, धन दौलत हो, कुछ भी हो, दूसरे के साथ समर्पण करिए, दूसरे के लिए ही वह समझते थे ये सब चीज। उनका मिशनरी जीवन पटना में शुरू किया है। हम जानते हैं पटना में बहुत साल रहते हुए उन्हें बहुत सुख किए हैं। वहाँ से वो अमेरिका जाकर एग्रीकल्चर में हाई स्टडी सब करके कुछ नया शिक्षा पाकर वापस आके वह सब सिर्फ हमारे लिए, उनके लिए और उनके समाज के लिए ही नहीं रखा, वह पूरा लोगों के लिए, वहाँ के गरीब लोगों को कैसे अच्छी तरह नया तरीके से कृषि करना, एग्रीकल्चर करना, यह सिखाने के लिए वह बहुत कुछ वहाँ किए हैं। हम जानते हैं वहाँ से ट्रांसफर होने के बाद भी वह नर्मल प्रोविंस के फाइनेंस काउंसिलर के रूप में रहे। तब उन्होंने यही सोच मन में रखते हुए नलसनार में कुछ जमीन खरीदे हैं, कुछ ज्यादा जमीन, एक मॉडल फार्म बनाने का उद्देश्य से। लेकिन हम जानते हैं वह उनका पूरा सपना पूरा नहीं हो पाया। अलग अलग आए गए, अलग अलग आइडिया वाला, आइडियोलॉजी वाला, तो ये सब उनका सपना का साक्षात्कार नहीं हो पाए। तो उन्होंने सोचा यह कुछ और नहीं करने से उनका सपने का साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए वे कुछ फादर लोगों को, उनका समान चिंता की, समान सोच विचार रखने वाले फादर लोगों को साथ में लेके एक सोसाइटी का घटना किया है, रजिस्ट्री किया है, बस्तर रजना समिति, उसके नाम से वे माडू में भी बहुत जमीन लिए, एकदम बंजर जमीन, पथरीली जमीन, वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ पे वहाँ बारिश से पड़ने वाला एक नाला को बांध के वे उस पूरा जमीन को सिंचाई किया है और नई तरीका से वे उस जमीन को अच्छा जमीन बना के वहाँ पे एक अच्छा मॉडल फार्म बनाया है। आज भी हम वहाँ देख सकते हैं इसी को। तो ये सब सिर्फ उनके लिए और उनके समाज के लिए, उनके सोसाइटी के लिए नहीं, लेकिन लोगों को सिखाने के लिए किस प्रकार यह नए तरीके से कृषि कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सिखाने के उद्देश्य से करते हैं। इस प्रकार हम कुछ भी काम
उनमें देखते हैं वह सब दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहे। उनका बहुत बड़ा चिंता यही था इस बस्तर के गरीब और जरूरतमंद लोगों के बारे में। वे कभी भी इस इलाके के लोगों के बारे में कुछ खबर, कुछ न्यूज़पेपरों में आते, ये भले ही भूखमरे का हो, कुछ शोषण का हो, कुछ कुपोषण का हो, जो भी हो न्यूज़ आएगा, वो पेपर कटिंग करते हैं, वो लिखते थे, फिर उसके बाद में सोच विचार करते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए सभी फील्ड में जो कुछ उन्होंने किया है वह ऐसी लोगों की भलाई के लिए, उनके उद्धार के लिए मन में रखते हुए ही किए हैं। उनका पूरा जिंदगी उसी में ही था। भले ही वह उनका कुछ कार्य हमें से कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आए होंगे, उनके साथ काम करने के लिए भी मुश्किल है, लेकिन मैं 89 से मैं जानते हैं और कुछ साल उनके साथ नर्मल सदन में रहने का और उनके साथ काम करने का भी मौका मुझे भी मिला है। उसी अनुभव से मैं बता सकता हूँ, हालांकि वह उनका करने का तरीका अलग है, कभी जो कुछ वे करें वह सब बस एक ही उद्देश्य से करते हैं, गरीब लोगों को मदद करना, जरूरतमंद लोगों को उद्धार के लिए वह मन में रखते हुए करते थे। तो माडू में आना जाना करते थे। उस समय लगभग 70-75 साल का था। उस समय उनके पास एक जीप भी था, लगभग उनके आधा उम्र का गाड़ी, तो उसी को लेकर जाते थे। उसमें कई बार कुछ एक्सीडेंट हुआ, छोटा छोटा एक्सीडेंट हुआ, तो उस समय का प्रोविंशियल जीप चलाना, गाड़ी चलाना मना कर दिया है, गाड़ी का चाबी उनके पास रख दिया है। तो उसके रिएक्शन में वहाँ एक सत्ता कुछ समय रहा, नहीं गया, लेकिन कितना बैठ सके, स्वामी जी नहीं बैठ सकते हैं आलसी। तो एक हफ्ते के बाद उन्हें अच्छा नया रास्ता ढूंढा है, तो वहाँ का लाइन बस वहाँ माडू बाहर से होता है, जाने वाला बस है, सुबह उसी में बैठते जाते थे और शाम को वापस आते से उसी में बैठ के वापस आते थे। तो एक दिन मुझे बताया, अच्छा हुआ है पुरुषों ने मुझे गाड़ी चलाना मना कर दिया है। तो मैं पूछा क्यों, कैसे? तो बोला मुझे अभी सोने का बहुत टाइम मिल रहा है। तो उन्होंने बस में यहाँ से चढ़ते हुए वहाँ बस में बैठे बैठे सोना शुरू करते हैं और माडू में उतरते थे और रोज आना जाना करते थे, इसलिए कंडक्टर से भी बहुत परिचय हो गया है, उनका कुछ कंसेशन भी देते थे। तो यहाँ से सोते हैं बिना चिंता, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते कंडक्टर उन्हें बुला के बताते थे और वहाँ से बैठते हुए सोना शुरू करते हैं। उनको मालूम है इधर धर्मपुर पहुँचते पहुँचते कंडक्टर बुला के बताते थे। इसी प्रकार वह प्रोविंशियल का उस बात को भले ही कुछ शुरू में कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में उन्हें पॉजिटिव रूप से लिया है। ये हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। कभी कभी हमारा अधिकारी लोगों का शब्द हमें शुरू में कुछ कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में लगेगा कि इस पर भी थोड़ा सा मिलता है। तो इसी प्रकार हम देखें से जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं, ऐसी अच्छा उदाहरण हमें मिल सकते हैं कि वो भी हमारे जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जो भी अच्छा चीज़ उनके जीवन में हम देखते हैं वह हम लागू करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन सब कुछ पूरा नहीं कर पाए, बहुत कुछ यहाँ छोड़ कर चले गए हैं, उसका आगे बढ़ाने का काम हमारा है। वे हमेशा ऐसी गरीब लोग, जरूरतमंद लोगों के बारे में चिंतित थे। वो भले ही उनका शिक्षा के बारे में हो, उनका जीवन यापन के बारे में हो, उनका हेल्थ के बारे में हो, सब में। तो एक बार उनके मरण के एक हफ्ते पहले वे मुझसे पूछा, क्या MBM में आने वाला सिकल सेल एनीमिक लोगों का कुछ लिस्ट रखते हैं, हम लोग कुछ रिकॉर्ड रखते हैं।
क्योंकि रोज पेपर में वो पढ़ते थे बहुत सारे एनीमिक सिकल सेल पेशेंट्स बस्तर में है। तो मैं उस समय सोचने लगा क्या हम लोग रखते हैं क्या, सही में नहीं रखता था। HIV TB ऐसी पेशेंट्स का रिकॉर्ड तो रखता है लेकिन एनीमिक इतना ठीक से नहीं रखता है। उसी दिन से फिर मैं ये शुरू किया। उसी साल का कितना एनीमिक लोग आए, मैं ये भी पूछा इसके बाद कुछ फॉलो करता है क्या उनके लिए। तो हम लोग MBM में ये शुरू किया है, जब ब्लड सेंटर स्टार्ट किया है एनीमिक सिकल सेल लोगों को मुफ्त में ब्लड अवेलेबल करने का भी योजना बनाया है। तो ये सब उनका बस ये पूछने से सब हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं उन्हें हमेशा उनका चिंता उनका गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बारे में ही था। और हम इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसी उदाहरण, बहुत कुछ उनका जीवन हमें सिखाते हैं, साथ ही साथ उनका मरण भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम सब जानते हैं उनका मरण भी कैसे हुआ है, उनका मृत्यु। एक दिन भी वह बीमार होकर रेस्ट नहीं लिए हैं। जो रोज की तरह सुबह पूजा के लिए आए, पूजा में भाग ले रहे थे। पूजा के भी बाइबल पढ़ते तक वह ठीक था। यीशुवानी सुना, कुर्सी में बैठे बैठे कुछ अच्छा नहीं लगा, बेहोश हो गया है। वही तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन पहुंचते पहुंचते वह दम तोड़ गया था। उनका इस दुनिया का जीवन खत्म हो गया था। इसमें हम देखते हैं यह शांत एकदम शांत रूप से चले गए हैं, शांति से और शांत रूप से। मुझे बहुत सारे फादरों का आखिरी समय को देखने का मौका मिला है। बहुत सारे लोग फादरों का समय देखते हैं, कितना कठिन है लास्ट समय उसको स्वीकार करने के लिए, उसका उस क्षणों से गुजरने के लिए। लेकिन यहाँ हम देखते कुछ भी पता, शायद उनको भी पता नहीं चला क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और किसी को भी पता चला एक ही क्षण में सब कुछ समाप्त। एक सच्चाई हमें याद दिलाते हैं, मरण एक सत्य है। आज और भी एक विशेषता है कि रेजी फादर अपना बर्थडे मना रहे हैं। बर्थ और डेथ, जन्म और मृत्यु, ये दोनों हमारा जीवन का शुरुआत और अंत है। जो कोई यहाँ जन्म लिया है उन्हें मरना ही है, उसे बच नहीं सकते हैं। लेकिन ये कैसे आएगा, अब आएगा, किसी को पता नहीं है। आजकल को उदाहरण से उनको मालूम है हमारा उमेश पात्र का डेथ, वो भी कभी नहीं सोचा, अगर कोई भी नहीं सोचा ऐसे हुआ है करके। इसी प्रकार कब होगा, कैसे होगा, हमें मालूम नहीं। तो ऐसे हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र करते समय हमें भी यह याद दिलाते हैं कि एक सच्चाई है मृत्यु, उसे हम सामना करना है। तो शांत रूप से, शांति से स्वीकार करने के लिए हम सदैव तैयार होना चाहिए। तो आइए हम हमारे स्वामी जी फादर का जीवन में जो कुछ नमूना हम अपना सकते हैं, उन्हें अपनाते हुए एक कृष्ण मिशनरी के साथ, एक कृष्णता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति और कृपा उससे मांगे, ताकि हम भी हमेशा ईश्वर की उस वचन को याद करते हुए मेरे इन भाइयों में किसी एक के लिए, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, कुछ भी करें तो वह मेरे लिए कर रहे हैं। ये शब्द को याद करते हुए